हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 4 जनवरी और 4 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं, सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्टर बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि पंजाब नेशनल बैंक के नए प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं। तो यह बने हैं दोस्तों अतुल कुमार गोयल। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है अतुल कुमार गोयल। यहाँ पे हम बात करें पंजाब नेशनल बैंक की, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और इस बैंक की जो संस्थापक है दोस्तों, उनका नाम है दयाल सिंह मजीठिया और लाला लाजपत राय। बता दूं मैं आपको कि इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो यह सुनील मेहता है। और एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं, तो अतुल कुमार गोयल बन गए हैं। साथ ही दोस्तों आपको इस बैंक की टैगलाइन भी याद रखना है। तो ये है दोस्तों द नेम यू कैन बैंक अपॉन, ये इसकी टैगलाइन आपको याद रखना है। तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे कि पंजाब नेशनल बैंक के नए प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं, तो यह अतुल कुमार गोयल बन गए हैं। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उनके रिवीजन की। तो रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है, तो यह रखी है दोस्तों मेरठ में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से कितने भारतीय लेखकों को सम्मानित किया है, तो यह सम्मानित किया गया था 22 लेखकों को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में किस आईआईटी संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है, तो यह हासिल किया दोस्तों आईआईटी मद्रास ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2 आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं, यह बने हैं दोस्तों आमिर सुबहानी। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। क्वेश्चन है कि भारतीय तट रक्षक का जो नया महानिदेशक है वो किसे नियुक्त किया गया है, तो यह नियुक्त किया दोस्तों वीरेंद्र सिंह पठानिया को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। क्वेश्चन था कि अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2021 का जो खिताब है वो किस टीम ने जीता है, तो यह खिताब को जीता दोस्तों हमारे देश भारत की टीम ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने कब अपना स्थापना दिवस मनाया है, तो इन्होंने मनाया दोस्तों 1 जनवरी को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान पढ़े भारत को किसने शुरू किया था, तो इसे शुरू किया था शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं, तो यह बने हैं वीके त्रिपाठी। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, तो यह दिया दोस्तों सूडान के प्रधानमंत्री ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक जो कि सूडान के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने दोस्तों हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने सैन्य तख्तापलट के बाद पैदा हुए राजनीतिक गतिरोध और व्यापक लोकतंत्र समर्थक विरोध के बीच 2 जनवरी को अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अधिकारी अब्दुल्ला हमदोक को सूडान की सत्ता हस्तांतरण सरकार में आमजन का एक चेहरा माना जाता था। और अक्टूबर में सेना द्वारा किए गए तख्तापलट के बाद एक समझौते के तहत उन्हें इनके पद पर दोबारा नियुक्त किया गया था। तो आपको याद रखना है यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन 3 सूडान। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और आपने दोस्तों अभी तक हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कितने बाघों की मृत्यु हुई है। तो दोस्तों ये जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है इसकी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कुल 126 बाघों की मृत्यु हुई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 2012 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा आंकड़ों का संकलन शुरू हुआ था तथा प्रतिवर्ष हुई मौतों में से पहली बार 2016 में सबसे बड़ी संख्या में बाघों की मौत दर्ज की गई थी। और दोस्तों 2016 में जो बाघों की संख्या की मौत हुई थी वो कितनी थी, तो 121 थी। और भारत के बाघ संरक्षण निकाय के अनुसार 2021 में ये जो बाघों है इनकी संख्या दोस्तों बढ़कर कितनी हो गई है, तो 126
हो गई है, जो कि अब तक का सबसे अधिक इसे आंकड़ा माना जा रहा है। तो याद क्या रखना है दोस्तों आपको, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है, इसकी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कितने बाघों की मृत्यु हुई है, तो 126 बाघों की। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्न में से कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है, तो यह बना है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। तो केंद्र सरकार की उज्ज्वला और प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना की बदौलत हिमाचल प्रदेश देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लकड़ी से चूल्हा जलाते समय धुएं से होने वाली गंभीर बीमारियों से महिलाओं को निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी और राज्य सरकार ने भी अधिक से अधिक महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत की थी। तो आपको याद रखना है यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन थर्ड हिमाचल प्रदेश। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे तेज उड़ने वाला इलेक्ट्रिक प्लेन किस कंपनी ने बनाया है, तो इसे बनाया दोस्तों रोल्स रॉयस ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन फोर। तो दुनिया की दिग्गज कंपनी रोल्स रॉयस ने विश्व के सबसे तेज प्लेन को बनाने में सफलता हासिल की है। यह विमान दोस्तों 623 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है और इसके साथ ही रोल्स रॉयस के इस पूरी तरह से इलेक्ट्रिक प्लेन में वर्तमान में दोस्तों 212 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। तो याद क्या रखना है दोस्तों आपको कि ये जो विश्व का जो सबसे तेज उड़ने वाला इलेक्ट्रिक प्लेन है इसे किस कंपनी ने बनाया है, तो रोल्स रॉयस ने। ये आपको याद रखना है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में देश की पहली कागज रहित अदालत कौन सी बन गई है, तो यह बनी है दोस्तों केरल हाई कोर्ट। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि केरल हाई कोर्ट देश की पहली कागज रहित अदालत बन गई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने 1 जनवरी 2022 को इसका उद्घाटन किया था। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस है डीवाई चंद्रचूड़ ने यह भी कहा था कि न्यायालय एक सेवा है जो राज्य द्वारा अपने सभी नागरिकों को प्रदान की जाती है और ई फाइलिंग और कागज रहित अदालतें न्यायिक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। तो आपको क्या याद रखना है यहाँ पे कि देश की पहली कागज रहित अदालत कौन सी बनी है, तो यह केरल हाईकोर्ट बन गई है। और मैप में आप देख सकते हैं दोस्तों ये है केरल का मैप जिसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम और वर्तमान में यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है दोस्तों, तो ये पिनराई विजयन है। और यहाँ के गवर्नर की बात करें तो ये आरिफ मोहम्मद खान है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है केरल राज्य से जो आपको याद रखना है। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय सेना ने कहाँ क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है, तो इसकी जो स्थापना की है दोस्तों वो की है महू मध्य प्रदेश में। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के सहयोग से भारतीय सेना ने हाल ही में दोस्तों महू के मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन थर्ड। यहाँ पे हम बात करें इंडियन आर्मी मतलब भारतीय सेना की, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 को की गई थी। और दोस्तों ये जो क्वांटम प्रयोगशाला है, याद रखना है आपको कि ये जो क्वांटम प्रयोगशाला है इसका जो उपयोग है यह दोस्तों प्रौद्योगिकी के प्रमुख विकासशील क्षेत्र में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के लिए होगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो भारतीय सेना है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो यह नई दिल्ली में स्थित है। और वर्तमान में दोस्तों थल सेना के अध्यक्ष कौन है, तो यह जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं। और थल सेना के जो उप प्रमुख है उनका नाम भी आपको याद रखना है, ये कौन है, तो यह चंडी प्रसाद मोहंती है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रतिवर्ष भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है भारतीय सेना से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए कि हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है, तो यह नामित किया दोस्तों स्मृति मंधाना को। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन वन। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है स्मृति मंधाना जिन्हें भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में साल की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट के रूप में नामित किया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है इसने साल 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर अवार्ड के लिए शॉर्ट लिस्ट खिलाड़ी की घोषणा कर दी है, जिसमें भारतीय महिला टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना को सभी प्रारूपों में शानदार प्रदर्शन के लिए पुरस्कार से नामांकित किया है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बाएं हाथ की ये जो बल्लेबाज स्मृति मंदाना है इन्हें साल 2021 के दौरान 22 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 38.86 की औसत से
855 रन बनाए थे, जिसमें से 1 शतक और 5 अर्धशतक शामिल रहे हैं। तो आपको याद रखना है यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 1 स्मृति मंधाना। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि किस भारतीय कंपनी ने ब्रिटेन की बैटरी बनाने वाली कंपनी फेराडियन के अधिग्रहण की घोषणा की है। तो यह घोषणा की है दोस्तों रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। तो रिलायंस इंडस्ट्री की सहायक कंपनी रिलायंस न्यू सोलर लिमिटेड ने ब्रिटेन की बैटरी बनाने वाली कंपनी फेराडियन की अधिग्रहण का ऐलान किया है। इस सौदे के अनुसार दोस्तों रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर ब्रिटिश कंपनी के 100% शेयर 10 करोड़ पौंड मतलब 10,000 करोड़ रुपए में खरीदेगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 2 रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की, जिसकी स्थापना 8 मई 1973 को की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और इसके वर्तमान में जो संस्थापक है वो कौन है दोस्तों, तो यह धीरूभाई अंबानी है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है इसके चेयरमैन और एमडी कौन है, तो यह मुकेश अंबानी है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड से जो आपको याद रखना है। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल ही में मानव जबड़े की मांसपेशियों की एक नई परत खोजी है। तो यह खोजी है दोस्तों बेसल विश्वविद्यालय ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4। तो स्विट्जरलैंड के बेसल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल ही में मानजबड़े की मांसपेशियों की एक नई परत खोज ली है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस तीसरी परत को मस्कुलस मास्टेटर पार्स कोरेडियनिया नाम देने का प्रस्ताव रखा है। वैज्ञानिकों ने मानव शरीर का एक ऐसा हिस्सा खोज निकाला है जिसका जिक्र आज से पहले कभी नहीं हुआ था। तो आपको क्या याद रखना है यहाँ पे कि ये जो बेसल विश्वविद्यालय है जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है, दोस्तों यहाँ के वैज्ञानिकों ने हाल ही में मानव जबड़े की मांसपेशियों की एक नई परत खोज ली है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे ऑप्शन 4। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का जो क्वेश्चन है आपके लिए कि मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का जो खिताब है वो किसने जीता है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।